टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, हमारे पास रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए बात बच्चे हमारे पास वहीं पर निकल कर आती है बच्चे, एज पर रिलेशनशिप, वहीं से कहानी शुरू होती है। एज पर रिलेशनशिप, अगर बच्चे मैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखता हूं तो आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, m डिवाइडेड बाई n इंटू ई स्क्वेयर इंटू टॉ एवरेज। यहीं से बच्चे सारी कहानी हमारे पास शुरू होती है बच्चे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के अंदर बच्चे देखिएगा, एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके पास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव फिक्स a fixed amount of n, fixed amount of n, हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ क्या होता है बच्चे, n। और अगर वेरिएशन आती भी है बच्चे हमारे पास तो बहुत कम या फिर ज्यादा आती है। फिक्स अमाउंट ऑफ द n which changes a little with respect to change in temperature, which changes a little with respect to the change in temperature, with respect to the change in the temperature, with respect to the change in the temperature, with respect to the change in the temperature, जो कि बच्चे टेम्परेचर के हिसाब से बहुत कम बच्चे हमारे पास यहाँ पर चेंज होती है बच्चे हमारे पास। लेकिन बच्चे हमारे पास बट बच्चे हमारे पास यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था, द टॉ एवरेज, जो बच्चे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या करता है बच्चा आप बताओ, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या करता है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, with the increase in the temperature, increase in the temperature, और therefore, और इस वजह से यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, therefore रेजिस्टिविटी जो बच्चा हमारी रेजिस्टिविटी होती है किसकी बच्चे, ऑफ द मेटल increases with the increase in the temperature, with the increase in the temperature, ये बच्चा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और सिमिलर बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी वही रिजल्ट आता है जो हमने कल रेजिस्टेंस के लिए लिखा था। क्या लिखा था बच्चा हमारे पास बताओ, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस ऑफ बच्चा अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा बच्चे आपके पास, कहां से मेजर किया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से। कहां से मेजर किया जाएगा बच्चे हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस से। सबसे पहले इसको नोट कर लो, कोई डाउट है बच्चे तो वो आप जरूर पूछिए, कोई डाउट है तो बच्चे आप जरूर पूछिए, शाबाश। और जैसे इसको नोट कर लो मुझे बता दीजिएगा। और बेटा जल्दी नोट करो, अगर आप चाहते हो कि आप टाइम के ऊपर बच्चे चैप्टर खत्म करें तो बच्चे आपको लिखने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर 5 मिनट मैं लगा रहा हूं 10 मिनट आप लगा रहे हो तो 15 मिनट में एक पेज कंप्लीट हो रहा है बच्चे, तो इफेक्टिवली 4 पेज लिखे जाएंगे। और 4 पेजेस के अंदर बच्चे कई बार हो सकता है कि आधा टॉपिक हो बच्चे, इस वजह से आपको लिखने की स्पीड भी थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी बच्चे, आपको लिखने की स्पीड तेज करनी पड़ेगी। आपके पीछे एक बैच बच्चे स्टार्ट हुआ था पीछे, और बेटा वो आपके बराबर पहुंच गया, आपको तेज करनी पड़ेगी स्पीड बच्चे। लिख लिया सर। चलिए सो बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पर इसका बच्चे ग्राफ। अब बच्चे हमारे पास देखिए इसका ग्राफ बच्चे आपके पास कैसे बनेगा, ये देखिए ये हमारे पास इसका ग्राफ है, और इसका ग्राफ कुछ अजीब ढंग से बच्चा हमारे पास मेटल्स की बात हो रही है, रो फॉर दी बच्चा हमारे पास मेटल्स की बात हो रही है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर आ गया T इन केल्विन। और बच्चा हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो बच्चा हमारे पास स्लाइटली देखिए ऐसे बना, ऐसे ये बच्चे ऐसे करके, और फिर बच्चा हमारे पास ऐसे हो।
ये ग्राफ पूरी तरह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बना, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं बनता बच्चा हमारे पास। ये फिनोमिना बच्चे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई कि आपकी रजिस्टिविटी कभी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, शुरुआती दौर पे भी और बाद के दौर पे भी। हाँ, काफी लंबे इंटरवल के लिए बच्चे यह हमारे पास लीनियर होती है, लेकिन शुरुआती दौर पे और बाद में जब टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है तो भी बच्चे ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। और यहाँ पर अब मेरे पास सेकंड चीज क्या आ जाती है बच्चे, फॉर द केस ऑफ द अलॉयज। बताओ अलॉय के लिए क्या चीज आ जाती है आपके पास। अगर हम अलॉय की बात करें, द अल्फा फॉर द अलॉय क्या होता है बच्चे हमारे पास, बताओ, कल भी बताया था मैंने। अलॉय अल्फा के लिए क्या होता है बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे। इट इज, ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। और इस वजह से देयरफॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय, मैंने आपको 3 अलॉय लिखवाए थे बच्चे, बताओ कौन कौन से लिखवाए थे बच्चे आपके पास। मैंने आपको 3 अलॉय कल लिखवाए थे बच्चे, कौन कौन से थे बच्चे आपके पास, मैंगानीन, दूसरा बच्चे शाबाश बोलो यूरेका, और तीसरा बच्चा हमारे पास कॉन्स्टेंट। बेटा वाइवा के अंदर ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में आनी चाहिए। टीचर आपको बोलेगा और, टीचर आपको बोलेगा और, वो अलॉय की प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा और वो बोलेगा मुझे एग्जांपल दो, यही अलॉय की वायर को क्यों यूज किया। तो हमारे पास अल्फा ऑफ अलॉय बहुत छोटा और पॉजिटिव होता है, और इस वजह से डेंसिटी आई एम सॉरी, इस वर्ड को बच्चे आप सुनिएगा मत, डेंसिटी नहीं है, रजिस्टिविटी। द रजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय चेंजेस का मतलब बच्चे इंक्रीज है यहाँ पर, अ लिटिल यानी कि बहुत कम, अ लिटिल with increase in the temperature, with the increase in temperature, with the increase in the temperature। तो इसका ग्राफ बच्चा हमारे पास कैसा बनता है, इसका ग्राफ बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। यह हमारे पास है रजिस्टिविटी का ग्राफ फॉर द अलॉय विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, टेम्परेचर। और ये बच्चा हमारे पास स्लाइटली देखिए, ये बच्चा आपके पास ऐसे वेरिएशन आ रही है, ये वेरिएशन का रेट आपको क्या लगता है, बहुत तेज है या बहुत स्लो है। इससे कंपेयर करो बच्चे, मेटल से कंपेयर करके देखिए बच्चे, ये मेटल्स का केस है और ये बच्चा अलॉय का केस है। क्या आपकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से अलॉय के केस में फास्ट चेंज हो रही है या मेटल्स के केस में फास्ट चेंज हो रही है, क्या लगता है बच्चे हमारे पास, क्या लगता है कहां पर बच्चे आपके पास है? मेटल्स। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर देखें मेटल्स में फास्ट चेंज हो रही है, और ये ग्राफ आपको बनाकर बताने हैं और समझाने भी। और लास्ट वन बच्चे, सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में कितनी तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े बच्चे आपने बताओ, कितनी तरह के बच्चे हमारे पास, कितनी तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े बच्चे केमिस्ट्री के अंदर, शाबाश बोलो। देखो बताना पड़ेगा आपको बच्चे, सही या देखो सही या गलत का फैसला आप मत लीजिए, आपको सिर्फ बताना हाँ सर हमने ये पढ़े, नहीं आता है तो बच्चे सीख लेंगे। एक इस अप्रोच से बच्चे आप सीखने के लिए आइए, क्या नहीं आता है हम सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉपर बच्चा, कभी आप उससे बात करके देखिएगा, जो बच्चे सही में रैंक लेके आते हैं वो डाउन टू अर्थ भी बहुत होते हैं, वो बहुत अच्छे, उनके सोशल स्किल्स होती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा सकते हैं, वो अगर वो कोई काम करते हैं तो बहुत पैशनेट होके करते हैं बच्चे। इसी तरीके से बच्चे वो कभी फैसला नहीं करते हैं कि यार ये मैं बोल दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और बच्चे वो कभी भी इस बात को दिमाग में नहीं रखते हैं, वो सीखना चाहते हैं और वो लास्ट टाइम तक सीखते रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कितनी तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चे, 1 2 या 3, कितनी तरह के होते हैं, शाबाश बोलो। 2 तरह के, कौन कौन से होते हैं बच्चे बोलो, शाबाश, वेरी गुड, 2 तरह के, बिल्कुल सही है। फिर बच्चे बोलो शाबाश, प्योर एंड इम्प्योर। चलो प्योर और इम्प्योर बच्चे हमारे पास, और इम्प्योर में कितनी तरह के होते हैं, बहुत बहुत होशियारी से जवाब दे रहा है तू, फंसने के चांसेस कम हो, बहुत होशियारी से लड़के जवाब दे रहा है तू।
मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि बहुत दिमाग लगा के जवाब दे रहा है। हाँ बोल बच्चे, बोल बोल, शाबाश, बोल बोल। इम्प्योर कितनी तरह के होते हैं? इम्प्योर दो तरह के होते हैं बच्चे, एन टाइप और पी टाइप। एक्चुअल में मैं ये जवाब जानना चाह रहा था और तूने चालाकी की और मुझे प्योर और इम्प्योर में अटका दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, आज तेरी बारी है, कल को मेरी बारी आएगी कभी ना कभी। तो बच्चे सेमी कंडक्टर्स में अब कोई बच्चा मुझे बताए, देखो बेटा घबराओ मत, घबराओ मत। मैं ये बच्चा बहुत विटी है, यानी कि बहुत चालाक है, जिसने मुझे क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया और नहीं भी दिया। जहां पर मैंने बोला कितनी तरह के प्योर और इम्प्योर, सही बोला इसने, और नहीं दिया क्योंकि मुझे प्योर एन टाइप चाहिए था। एनर्जी गैप सुना है बच्चे आपने? सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी गैप, ईजी, गैप एनर्जी, एनर्जी गैप, सुना बच्चे आपको? आपने किया बच्चे कभी उसको सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बेटा? नहीं किया? अब बताओगे तो बच्चे मैं आगे चल पाऊंगा ना बेटा। हेलो। सर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, चलो ये भी अच्छा जवाब है भाई सर, याद नहीं, अब आप ही करा दीजिए बच्चे। हमारे पास बच्चे सेमीकंडक्टर्स, हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं बच्चे जिसके अंदर की रजिस्टिविटी, जिसकी बच्चे हमारे पास रजिस्टिविटी बच्चे हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास चेंज होती है। हमारे पास द रजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, the resistivity of the semiconductor changes, the resistivity of the semiconductor, जो सेमीकंडक्टर्स के बच्चे हमारे पास चेंज हो जाती है, सेमीकंडक्टर चेंजेस, चेंजेस, ये बच्चे चेंजेस विद टेम्परेचर, with the temperature, with the temperature, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। रो इज इक्वल टू रो नॉट, रो इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास रो नॉट, ई की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, ई जी अपॉन बच्चा हमारे पास ए बी इंटू डी। अब ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई जी डिवाइडेड बाई के बी इंटू डी, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। यहां पर ई जी बच्चा हमारे पास क्या है, बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी। अगर ये आपने केमिस्ट्री में नहीं किया तो घबराना मत, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर ये हम इसके साथ डील कर देंगे। ये बैंड गैप एनर्जी होती है बच्चे बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ताकि करंट चलेगा। बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, एंड द कंडक्शन बैंड, एंड द कंडक्शन बैंड, ये दोनों चीजें बच्चे हमारे पास केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी होती है। बैलेंस बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टोर रहते हैं, कंडक्शन बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। ये बैंड गैप एनर्जी इंसुलेटर्स में सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टर्स में सबसे कम होती है, और सेमीकंडक्टर में बीच की होती है, न कम न ज्यादा। यहां पर के बी बच्चे हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बच्चा हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपका जो सेमीकंडक्टर है उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से, और टी क्या बच्चे, टेम्परेचर, टी बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ गया बच्चे, टेम्परेचर आ गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपकी रजिस्टिविटी के अंदर चेंज आता जाएगा, और बच्चे वैसे वैसे हमें पता लगेगा कि सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। अलॉय और मेटल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला बताओ बच्चे, रो एट टी डिग्री सेल्सियस, रो एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए बच्चा हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है। ये लिखने के आपको नंबर मिलेंगे, ये लिखने के बच्चे आपको नंबर मिलेंगे, नोट करो। और प्लीज बच्चे डाउट पूछो, शाबाश, डाउट पूछो बच्चे, जितने हो सकते हैं बच्चे डाउट पूछिए, शाबाश, जल्दी बच्चे, जैसे नोट करिए मुझे बता दीजिएगा बच्चे।
कर लिया सर। ओके, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम आगे की तरफ को चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, जो हम समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर से। बड़ी सिंपल सा फैक्ट है बच्चा हमारे पास, और बच्चा हमारे पास है, वी नो दैट, बच्चा हमको एक और चीज पता है बच्चे, वी नो दैट, हमको एक और चीज पता है बच्चे कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इनटू बच्चा हमारे पास टॉ एवरेज, m डिवाइडेड बाय n इनटू e स्क्वायर इनटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, टॉ एवरेज है बच्चे हमारे पास। और बच्चे हमारे पास यहाँ पे टॉ डिक्रीज करती है बच्चे, यहाँ पर देखिएगा बच्चे, हेयर यहाँ पर आप फोकस करिएगा, हेयर द टॉ एवरेज, जो टॉ एवरेज है बच्चे ये हमारे पास डिक्रीज कर जाती है। ए डिक्रीज विद द बच्चा हमारे पास इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लेकिन बच्चे यहाँ पर एक और काम भी होता है बच्चे, टेम्परेचर, बट लेकिन बच्चे हमारे पास, बट इन सेमीकंडक्टर्स, इन दी सेमीकंडक्टर्स, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है बच्चे, द वैल्यू ऑफ द एन, स्मॉल एन, द वैल्यू ऑफ द एन, द वैल्यू ऑफ द एन, number of free electrons per unit volume, number of the free electrons per unit volume, number of the free electrons per unit volume increases, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, it increases, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस इंक्रीज, और ये जो बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो रहा है इज मच मोर देन, is much more than decrease in tau average, decrease in the tau average, decrease in बच्चा हमारे पास tau average, और ये tau average से बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बच्चे tau average से बच्चा हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है और ये बच्चे इंक्रीज हो रहा है, और जो इंक्रीज होने वाला फैक्टर है वो डिक्रीज होने वाले से कहीं कहीं ज्यादा है। सो ओवरऑल बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ द सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर decreases with increase in temperature, decreases with increase in the temperature, with the increase in temperature, with the increase in the temperature। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है आपके सेमीकंडक्टर्स की बच्चा हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ने के बजाय आपके पास क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। वो बढ़ने के बजाय हमारे पास क्या होने लग जाती है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर कम होने लग जाती है बच्चा हमारे पास। इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आप हीट देनी शुरू करते हो सेमीकंडक्टर क्या करने लगता है बच्चे, अपनी रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करवाना शुरू करवा देता है। ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज करवाना शुरू कर देता है। तो इसका ग्राफ बच्चा हमारे पास कैसा होगा, ये बच्चे आपके पास ग्राफ है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर Sc विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर T, और ये बच्चे आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। जी कोई डाउट है तो बच्चे डाउट पूछ लीजिए, नोट करके बच्चे मुझे बता दीजिए। ये कॉन्सेप्ट्स, अब बच्चे थोड़े से कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल्स हैं जिसमें एक एक दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, थ्योरेटिकल है, इसमें बच्चे कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें सारी की सारी थ्योरी इन्वॉल्व होती है, क्लासिकल थ्योरी कि ऐसा हो जाएगा, टॉ एवरेज कम हो जाएगा, एन बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। बस ये चीज बच्चे आपको यहाँ पे लिखनी है, नंबर बच्चे आपको मिल जाएंगे। डाउट है फिर भी आप पूछ सकते हो बच्चे, शाबाश। कोई डाउट है तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश बच्चे। कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो, इसको नोट करके बता दीजिएगा बच्चे। कर दिया सर। ओके, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये, बोलो बोलो, शाबाश, बोल बेटा।
पूछो। नोट करने दो। हाँ कर बेटा, तो बोल रखा है कि नोट जब तक ना करो तब तक। हो गया सर। ओके, इसके बाद बच्चे हमारे पास एक और फिनोमिना जो बच्चे हमारे आसपास देखी गई है बच्चे, जिसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ये फिनोमिना बच्चे हमारे आसपास देखी तो गई है बच्चे, लेकिन बच्चे इसका कोई प्रैक्टिकल यूज बच्चे ज्यादा नहीं है। जब ये डिस्कवर हुई थी, जैसे आज से कुछ साल पहले 2001-2002 में, मेरे कई दोस्त रिसर्च में भी गए उसके अंदर से, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, कि नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, वैसे चीजें हो जाएंगी। ऐसे बच्चे 90s के दौर के अंदर सुपर कंडक्टिविटी लोगों ने डिस्कवर की और बोला गया कि बिजली की सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी, बिजली इस तरीके से चलेगी, ऐसे चलेगी, खर्चा बहुत कम आएगा। लेकिन हुआ क्या बच्चा हमारे पास, आप समझने की कोशिश करो, अगर सुपर कंडक्टिविटी ओशन है तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज किया गया बच्चे, इसके एक बूंद के बराबर भी नहीं। मतलब इसके अंदर बहुत कम बच्चे आपके पास एप्लीकेशंस है बच्चे इसकी। और हमारे पास, हाँ ये जरूर है बच्चे, आगे आने वाले टाइम के अंदर हम एक ट्रेन डेवलप कर रहे हैं बच्चे, मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन, मैग का मतलब मैग्नेटिक, लेव का मतलब लेविटेशन। ये सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड बच्चे ट्रेन होगी और ये जमीन से बच्चे कुछ 2 या 4 फुट ऊपर की तरफ हवा में तैरती हुई चलेगी। बट बेटा हवाई के लिए बच्चे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो कई बार बहुत सारी चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फंडिंग के बाद बच्चे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके बाद बच्चे मजबूत लीडरशिप, बहुत सारी चीजें होती हैं चीजों को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन बच्चे मैगलेव ट्रेन, फ्रांस जो है बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर ट्राई कर रहा है और कोशिश कर रहा है बच्चे कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मैगलेव ट्रेन को बनाए, जर्क फ्री होगी, एनर्जी की कम कंजम्पशन होगी और पॉल्यूशन ना के बराबर होगा। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक और फिनोमिना देखी गई जिसको बच्चे हमने बोला सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिना है। साइंटिस्ट लोगों ने बच्चे इस बात को डिस्कवर किया कि काफी लो टेम्परेचर के ऊपर, जिसको बच्चे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर बोला बच्चे, कि हमारे पास यहाँ पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है कि एट अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, एट अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि काफी लो टेम्परेचर रहता है, काफी कम टेम्परेचर रहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिसअपीयर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिसअपीयर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बच्चा आपके पास क्या हो जाती है, इट डिसअपीयर्स, ये बच्चा हमारे पास डिसअपीयर हो जाती है, एंड बिकम्स जीरो, और ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। इट बिकम्स बच्चा हमारे पास यहाँ पर जीरो, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, द मटेरियल नाउ बिकम्स सुपर कंडक्टर, द मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर, द मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर। इस मटेरियल को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में लेके आ जाते हैं बच्चे। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाते हैं बच्चे, द current flows with the current flows without any resistance, the current flow without any resistance, without any resistance, और करंट बच्चे हमारे पास विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करता है। अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हर टॉपिक के अंदर रेजिस्टेंस अब उठकर आएगा, या पूरा चैप्टर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ही है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, जैसे आपके पास ये क्रिटिकल टेम्परेचर कितना कम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे मैं मरकरी लेता हूं बच्चे, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, मरकरी का जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बच्चा हमारे पास है 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन। अच्छा बताओ 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है बच्चे,
0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 73। अब आप बच्चे हिसाब लगा दो 4.2 केल्विन कितना कम होगा बच्चे? 4.2 केल्विन बच्चा हमारे पास कितना कम टेम्परेचर है, और मरकरी इस टेम्परेचर पे जाकर सुपर कंडक्टर बच्चा हमारे पास बन जाती है। हालांकि बच्चे हमारे पास हम 1987 से बच्चे इस फील्ड में उतरे हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर हो, मतलब कि 4.2 केल्विन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा आता है बच्चे, बहुत एनर्जी लगती है बच्चे 4.2 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करना बच्चे हमारे पास। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर एक बार सुपर कंडक्टर रिंग के अंदर आप करंट को बच्चे चला दे तो वो काफी वीक्स तक, काफी हफ्तों तक बच्चे हमारे पास क्या करता रहता है बच्चे? चलता रहता है बच्चे हमारे पास। ये बच्चे हमारे पास काफी चलता रहता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप में से भी कोई बच्चा कल को सुपर कंडक्टिविटी की इसमें फील्ड में जाना चाहता है, बहुत रास्ते, बहुत एवेन्यूज खुले हुए हैं बच्चे, लेकिन बात है कि प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। मजा बहुत आता है पढ़कर कि यार बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ट्रेन हवा में चलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है बच्चे? बहुत बहुत मुश्किलें होती हैं बच्चे सुपर कंडक्टिविटी को मेंटेन करना बच्चे हमारे पास। सो हमारे पास इसके कुछ और चीजें बच्चे, जैसे जो हम सोच रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। एक तो बच्चे सुपर कंडक्टर पे बेस्ड बच्चे हम हाई स्पीड कंप्यूटर बना सकते हैं। कोशिश जारी है बच्चे हाई स्पीड कंप्यूटर बनाना, क्योंकि करंट के अंदर बच्चे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी तो कंप्यूटर भी काफी हाई स्पीड बन जाएंगे बच्चे। और ऑफ कोर्स बच्चे ट्रांसमिशन ऑफ पावर इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, जैसे परसों रात को लाइट थी बच्चे, परसों रात को लाइट थी, आया ना? परसों रात को लाइट थी घर पे कि नहीं थी तुम्हारे? नहीं थी। पूरे पंजाब में कहीं नहीं थी। ये जहां तक बच्चे मैंने फेसबुक वगैरह के स्टेटस पढ़े, और चंडीगढ़ में भी एक दो दोस्त से उनसे बात हुई, कहते यहाँ पर भी नहीं है कुछ एक इलाकों के अंदर। तो बच्चे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर की पंजाब में शॉर्टेज होगी है बच्चे। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर अभी बिजली आ रही है तो भगवान का शुक्र है बच्चे। ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर बच्चे हमारे पास, और सबसे इंपॉर्टेंट है हम इससे काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आगे चलकर हाई एनर्जी फिजिक्स की रिसर्च में काम आने वाले बच्चे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बच्चे हम क्रिएट करना चाहते हैं बाय यूजिंग द सुपर कंडक्टिविटी। हमारे पास जो सुपर कंडक्टिविटी का ग्राफ है बच्चे, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बच्चे आपके पास रहता है। ये बच्चे हमारे पास इसका ग्राफ रहता है, ये देखिए हमारे पास इसकी जो रजिस्टिविटी है ये एकदम से ड्रॉप हो जाती है यार, एकदम से ड्रॉप हो जाती है। ये आपके पास एकदम से ये ऐसे गई और ये ड्रॉप हो गई बच्चे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाकर बच्चे ड्रॉप हो जाती है। और ये एग्जैक्ट पता है बच्चे हमारे पास किसका ग्राफ बनाया गया था? मरकरी का। जो पहला ग्राफ स्टडी किया गया था वो मरकरी का स्टडी किया गया था। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मरकरी के ग्राफ के अंदर, अब आपको बताऊं ये वाला ग्राफ कहाँ पर है? हमने जब शुरुआती दौर के अंदर रजिस्टिविटी ऑफ मेटल और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था कि थोड़ा टेढ़ा करके बनाया था, थोड़ा सा टेढ़ा करके। ये वाली चीज बच्चे वो टेढ़ा, इसको थोड़ा एनहांस कर दो। ये वाली चीज बच्चे यहाँ पर अपीयर हुई थी, जैसे बताया था कि ये मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन टेम्परेचर कम करते करते क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपके मेटल की रजिस्टिविटी 0 हो जाती है। और यहाँ पर ये बॉडी क्या बन चुकी है बच्चे? शाबाश बताओ, सुपर कंडक्टर बन चुकी है। ये बच्चे सुपर कंडक्टर बन चुकी है। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सुपरलेटिव, मतलब सुपर कंडक्टर, सुपरमैन, सुपर वुमन, इन चीजों के ऊपर बच्चे हम ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। पता नहीं हमारी, या तो बच्चे जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे हमारे पास एक होती है ना कि एक अंदर की वो एक वो है कि अच्छा ये बेटर बेस्ट कैसे परफेक्ट कैसे बिहेव करेगा, बहुत अच्छा कंडक्टर कब बिहेव करेगा? एट वेरी लो टेम्परेचर्स, बहुत लो टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर बच्चे हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। और बच्चे जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बच्चे, वो कौन सी ट्रेन है बच्चे हमारे पास? मैगलेव ट्रेन है बच्चे। आप इसको जिसको बच्चे उसमें डालकर भी देख सकते हो गूगल के अंदर, मैगलेव ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी बच्चे, लेकिन इसके ट्रायल कहते हैं बच्चे कि इसके ट्रायल जो है वो जारी है बच्चे अभी हमारे पास।
और इंडिया में तो बच्चे पता नहीं कब आएगी, बच्चे बुलेट ट्रेन नहीं आई अभी तक, तो 10 साल हो जाएंगे अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आई, तो मैगलेव ट्रेन तो पता नहीं कब आएगी बच्चे। जी, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं। आपको पता है कि जो चाइना है वो बुलेट ट्रेन उसने बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ बना दी हुई है, बिल्कुल साथ साथ, जो तिब्बत वगैरह में वहां के बॉर्डर के साथ साथ उसने बुलेट ट्रेन बना भी दी है। और अभी हमारे बॉम्बे टू गुजरात कुछ ऐसे हैं, ये बात जो बच्चे एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, याद रखना बच्चे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में प्रपोज है, तो ये शायद से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में प्रपोज है। अभी देखो बच्चे कितने साल लग जाएंगे उसके अंदर से। चलो, कोई डाउट है बच्चे तो पूछिए, शाबाश शाबाश। सर एक बार ग्राफ समझा देना। ये ग्राफ कौन से वाला बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला बच्चे? दोनों समझा दो। देखो ये ऊपर कैसे तो जा बच्चे रहा है? हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड, ये ग्राफ बच्चे हमारे पास किसी रिलेशन पे बेस्ड नहीं है बच्चे। ये ग्राफ किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे हमारे पास? ये बेस्ड है बच्चे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। किसी ने बच्चे कोई डाटा हमें दिया और उस डाटा में हमने वाई एक्सिस पे रजिस्टिविटी ले ली, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, और डिफरेंट टेम्परेचर्स की रीडिंग को आपस में मार्क कर दिया। मेटल्स के लिए बच्चे ये ग्राफ इस तरीके से बिहेव करता है, ये ग्राफ बच्चा हमारे पास मेटल्स के लिए कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। बेटा अभी भी बच्चों की अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है बच्चे, एक बात बच्चे मैं आपको कह देता हूँ, कई बच्चों ने ये बोला कि सर ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा बच्चे प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा कई बच्चों के लिए अगर ऑफलाइन स्टार्ट भी होती है बच्चे। रीजन है बच्चे, क्योंकि इसके बाद जिस सब्जेक्ट की आपकी क्लास होती है अगर वो भी ऑफलाइन नहीं हुई है तो बेटा आप क्या करोगे? आप नंबर 1 बच्चे वहां पर बैठ के बच्चे पहले मेरी क्लास लोगे, फिर वहां पर आप कहीं पर किसी पेड़ के नीचे बैठ के ऑनलाइन क्लास थोड़ी ना लगाओगे, सोच के देखिए। नंबर 1। नंबर दूसरा बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस बात को समझिए, स्टिल इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय, एक बच्चे हमारे पास होती है पढ़ाई का एक महत्व होता है बच्चे हमारे पास, और बच्चे वो ये है, अगर कोई पर्सन बगैर हेलमेट के स्कूटर पे जा रहा बच्चे, जबकि वो पर्सन ये बोलते कि भाई जुर्माना है, वो निकल रहा है, उसको जुर्माना नहीं हुआ तो हम भी बगैर हेलमेट के जाएं बच्चे, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है। और तीसरी चीज बच्चे, वी शुड वेट कि जब तक के बच्चे सरकार खुद से बच्चे ओपन कर देगी सरकार, ये बच्चे आपको बाकी चीजें अगर ओपन हो गई तो ये भी बच्चे ओपन हो जाएंगे। सरकार को तुम्हारी जान की तुमसे ज्यादा फिक्र है बेटा। तुम बच्चे अपने घर के अंदर 1 या 2 बच्चों में से एक होंगे बेटा, इस बात को ध्यान में रखिए। डेल्टा प्लस का वेरिएशन क्या है बच्चे, जिसमें एक जो वेरिएंट होता है, जो कोरोना का ओरिजिनल वायरस था, वो 2.5 लोगों को इन्फेक्ट करता था ऑन दी एवरेज, और ये 8 लोगों को ट्रांसमिट करता है। ये ज्यादा वर्नेबल है बच्चे, कल कांगड़ा में भी केस आ चुका है, ये ज्यादा वर्नेबल है, ये लंग्स को ज्यादा अफेक्ट करता है और बच्चों पे और भी ज्यादा। अब बच्चे हम इसको डर भी मान सकते हैं और या फिर बच्चे हम इसको प्रिकॉशन भी मान सकते हैं। तो बच्चे बहुत कम है, मैंने भी देखा। तो बेटा अगर आपके कोई दोस्त हैं जो क्लास नहीं लगा रहे नोइंगली या बेटा देखिए, नुकसान बच्चे कल को ये होगा कि बेटा अगर आप आज मेहनत कर लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत आप डाउट्स तो ले रहे हो ना बेटा, आप उनको समझाओ बेटा कि क्लास लगाने का फायदा है। आप सिंपल ये बात छोड़ के कि यार क्लास से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा बेटा, आपके लिए कोई टेस्ट नहीं रुकेगा बेटा। मैं आपको बताऊं, मैं एपीएस में जा रहा हूँ ना रिजल्ट तैयार करने के लिए बेटा, मुझे पता है कि जिन बच्चों ने प्री बोर्ड के अंदर नंबर कम लिए, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर लीनियंट मार्किंग होती है, +1 में भी कम आए थे 10th के अंदर, तो बच्चों उनके नंबर कितने बन रहे हैं बच्चे, वो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है एपीएस की। बेटा हैरानी होती है बच्चे, हैरानी होती है, क्योंकि उन बच्चों ने भी ये काम किए थे, प्री बोर्ड का कभी पेपर दे दिया कभी नहीं दिया। आपको पता है कि आज भी मैं क्लास नहीं ले पाई इसलिए क्योंकि हमें पता है बच्चे हम कैसे बच्चों के पेपर में नंबर बना रहे। तो बेटा ये बहुत मुश्किल है, आप ये मत समझिएगा कि बच्चे इसको ऐसे भी समझ रहे हैं कि हमारे भी पेपर नहीं होंगे, नंबर और कम हुए हैं बेटा। 90% से ऊपर नंबर बच्चे 2 से 3 ही गए बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ सही में, और 95% से ऊपर गया ही नहीं कोई बच्चा बेटा, इसलिए बहुत टफ है बेटा, इसको ऐसे मत समझ लेना बेटा। तो क्लासेस लगाओ, स्कूल के टेस्ट भी दो, सिंसियरली टेस्ट दो बच्चे,
क्योंकि इस जो फॉर्मूला है ना सीबीएसई का, वो नंबर बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है। तो जो बच्चे आपके दोस्त हैं जो क्लास नहीं लगा रहे बच्चे, उनको रेकमेंड करो कि क्लास लगाओ बेटा। ये बाद में देखा जाएगा बच्चे, जैसे ही सरकार अलाउ करेगी बच्चे। हमें भी बच्चे पसंद नहीं है, आप ये समझिए, लेकिन हमें तुम्हारी जान, बच्चे जान की ज्यादा परवाह है बेटा। तो इनको बोलिए बच्चे। अच्छा बेटा कुलता, ये देख बच्चे, ये ग्राफ ओरिजिनली बच्चे मरकरी के लिए बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों के बच्चे जो है ना, दोस्त जल्दी सुनते हैं। मैं अगर उनको बताऊंगा तो वो शायद मेरी बात को अदरवाइज ले, कि यार पता नहीं सर ऐसा क्यों समझा रहे हैं, सर को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। मेरे को पता है वो बेशर्ते पढ़ना चाहते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे तरीका इस वक्त ये तो अपनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको बच्चे क्लास लगानी चाहिए, ये चीज है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन तक आपका लास्ट पेपर नहीं हुआ तब तक तुम बच्चे फर्स्ट रैंक करो, ये बात यकीन मान के चलना। और मैं भी आपको मानता हूँ, लेकिन वो तभी होगा जब आप क्लास लगाओगे। ये बच्चे, हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मेरे बच्चे, और उस एक्सपेरिमेंट 1911 के अंदर बच्चे, 1911 के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चे, और उस एक्सपेरिमेंट में बच्चे एक डाटा उठाया गया था। और उस डाटा से बच्चे हमको क्या पता लगा कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर बच्चे आप कम करते गए, कुलताज नजर आ रहा है ना, ये एरो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरफ को आ रहा है, यानी कि बच्चे आपकी रजिस्टिविटी ये कम होती जा रही है। किसी टेम्परेचर को आपने कम करना शुरू कर दिया, रजिस्टिविटी कम होती गई। और फिर बच्चे एक क्रिटिकल टेम्परेचर आया, जो कि बच्चे 4.2 केल्विन था बच्चे, और वहां पर आकर आपकी रजिस्टिविटी मरकरी की ड्रॉप होके क्या होगी बच्चे, 0 हो जाएगी। बस ये ग्राफ आपको इतना बता रहा है कि आपकी रजिस्टिविटी ड्रॉप होकर क्या होगी बच्चे, 0 होगी, ड्रॉप होके बच्चे 0 होगी। और ये सारा ग्राफ बच्चे अकॉर्डिंग टू क्या बनता है बच्चे, हमारे पास डाटा बनता है। ये अब तो कंप्यूटर आ गए बच्चे, लेकिन पुराने टाइम में डाटा लेके आना बच्चे और उस पर ग्राफ बनाना हफ्ते हफ्ते लग जाते थे, महीनों महीनों लग जाते थे बच्चे। ठीक है बेटा कुलताज, चलिए यस सर। नेक्स्ट बच्चे, कोई किसी बच्चे का डाउट, शाबाश डाउट पूछो। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले अपने ऊपर यकीन करो कि तुम बच्चे लाइफ के अंदर पक्का 90% से 95% से ऊपर नंबर लेके आओगे। अपने पे यकीन करोगे तभी सामने वाला तुम पे यकीन करेगा। है कोई किसी बच्चे का डाउट बच्चे, कि आगे चले बेटा? है बच्चे किसी बच्चे का कोई डाउट? चले बच्चे आगे। यस सर। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर फिर एक आधे क्वेश्चंस बच्चे हम कर लेते हैं। चलो ये खत्म हो जाता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे। ये बच्चे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल मुझसे एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको पहले ये डाउट कंप्लीट करवा देता हूँ ताकि मेरे दिमाग में भी रहे। ये बच्चा हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल्स है जिनकी रजिस्टिविटी रो1 और रो2 है, रो1 और रो2 है, लेंथ L1 और L2 है बच्चे हमारे पास, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों का बच्चे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे हमारे पास, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे हमारे पास सेम है बच्चे। what is the effective बच्चे हमारे पास, what is the effective, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दे देता हूं, तो कई बच्चों को जरूरत होती है, कई बच्चे इसलिए क्लास ना लगा रहे हो कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। अगर ऐसा होगा बच्चे तो फिर डेफिनेटली होगा बच्चे कि फिर मतलब कि मुझे ऐसा आप बता देना कि अगर कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग से तो सर हम पढ़ ही लेते हैं, फिर क्लास में आने की क्या जरूरत है बच्चे। तो फिर बच्चे इतनी, आप भी बच्चे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप भी तो बच्चे अपना टाइम लगा रहे हो ना बेटा, तो फिर बच्चे रिकॉर्डिंग करके बच्चे आप भी देख लिया करो। तो ऐसा उनको समझाओ कि भाई साथ रहेंगे, साथ डाउट्स पूछेंगे तो बढ़िया लगेगा। अकेली रिकॉर्डिंग देखने से बच्चे आपके पास रिजल्ट नहीं आते बच्चे। व्हाट इज द इफेक्टिव रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, what is the effective resistivity of the combination, what is the effective resistivity of the combination, what is the effective resistivity of the combination solution। ये दोनों रेजिस्टेंसेस बच्चे हमारे पास सीरीज में, इसलिए बच्चे हमारे पास आर नेट किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस ऑफ R2, और बच्चे आर नेट किसके बराबर आ जाएगा,
ये बच्चा हमारे पास सीरीज के अंदर है, मान लेते हैं बच्चे लेंथ मेरे पास L1 प्लस L2 और एरिया बच्चे दोनों का सेम है तो A आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे ρ1 L1 अपॉन A प्लस ऑफ ρ2 L2 अपॉन बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा ρ1 L1 अपॉन A प्लस ρ2 L2 अपॉन A, क्योंकि बच्चे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाद में भी सेम रहेगा मिलने के बाद। तो बच्चा अगर हम इसको सॉल्व कर देते तो रजिस्टिविटी ऑफ द सीरीज किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, ρ1 L1 प्लस ऑफ ρ2 L2 अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा L1 प्लस ऑफ L2। ये भी क्वेश्चन कल मुझसे किसी एक बच्चे ने डाउट पूछा था बच्चे, आप ही की क्लास का था या कोई और था बच्चे, लेकिन बेटा डाउट पूछा गया था तो ये क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको स्कूल के अंदर 1 मार्क्स का बच्चे पूछा जा सकता है बच्चे। चलो अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। अच्छा नोट कर लो, सॉरी नोट कर लो और डाउट पूछ लो, नोट कर लो बच्चे और डाउट पूछ लीजिए। कर लिया सर नोट। कर लिया नोट। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, विच इज नोन एज टू बी दी बच्चे हमारे पास अल्फा फॉर सीरीज। अब बच्चे ये आपको सीधा कंपटीशन में पूछा जाएगा, शॉर्टकट फॉर द इफेक्टिव अल्फा, फॉर द इफेक्टिव अल्फा, फॉर द इफेक्टिव बच्चा हमारे पास अल्फा। ये आपके पास इरिडोव की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है ये आपको सिंपल कंपटीशन में पूछा जाएगा बच्चे, ये आपको बच्चे स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। तो अल्फा, अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1 बच्चे और ये बच्चा हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस है R2, ये बच्चा R1 ओम और ये बच्चा हमारे पास R2 और ये अल्फा इसका अल्फा 1 इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है और अल्फा 2 बच्चा हमारे पास इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सबसे पहले अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लग जाती हैं तो अल्फा फॉर दी सीरीज क्या हो जाएगा, देन अल्फा फॉर दी सीरीज बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, देन अल्फा फॉर दी सीरीज क्या हो जाएगा बच्चे, देन द अल्फा फॉर दी सीरीज इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाएगा, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन बच्चा हमारे पास आपके पास R1 प्लस ऑफ R2 प्लस और नीचे डिनोमिनेटर R1 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास R2 आ जाएगा। अगर बच्चे मैं आपको इसका जर्नल फॉर्मूला बताऊं तो वो अब आप में से कोई बच्चा भी प्रेडिक्ट कर लेगा, यानी कि बच्चा आपके पास अल्फा फॉर सीरीज किसके बराबर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I RI डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे RI, ये समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के अंदर बड़े आराम से आपको पूछा जा सकता है अल्फा फॉर दी सीरीज। तो न्यूमरेटर में समेशन I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I इंटू RI डिवाइडेड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और बच्चा हमारे पास RI और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा RI। सो दिस इज द अल्फा सीरीज, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा सीरीज, यानी 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और पैरेलल के लिए बच्चे अगर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, अगर ये दोनों पैरेलल में है बच्चा हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा फॉर द पैरेलल, अल्फा फॉर द पैरेलल दिस इज गिवन बाय अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बेटा ये शॉर्टकट मैंने डेवलप किए हुए हैं बच्चे फॉर सॉल्विंग द इरिडोव प्रॉब्लम, बहुत इफेक्टिव है बच्चे, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और ये बच्चे हमारे पास पैरेलल का शॉर्टकट बच्चा हमारे पास, इसका मतलब क्या आएगा, चाहे अब मेरे पास 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो चाहे जितने मर्जी हो जाए, समेशन आपके पास अल्फा पैरेलल
अल्फा पैरेलल इसको बच्चे हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर हम। सो अल्फा पैरेलल के लिए बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा पैरेलल के लिए ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। और बच्चा हमारे पास अल्फा I अपॉन आर आई, और बच्चे नीचे बच्चा हमारे पास समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन बच्चा हमारे पास आर आई, 1 अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आर आई। ये हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट आ जाता है बच्चे किसके लिए, फॉर द इफेक्टिव अल्फा, फॉर द इफेक्टिव अल्फा। ठीक है बेटा, फॉर द इफेक्टिव अल्फा जी। अब इसमें से बच्चे डाउट तो यही होगा सबसे बड़ा, सर ये रिलेशन आपके पास कैसे आया, सर ये रिलेशन कैसे आया। देखिए उसको निकालने का एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है जिससे हम इस रिलेशन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, इस रिलेशन तक पहुंच पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं इसको किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकता हूं, बिल्कुल धड़ल्ले से बच्चे आप यूज कर लेना, बहुत बहुत इफेक्टिव है बच्चे। आप मैक्सिमम बुक्स के अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप 2 मिनट के अंदर बच्चे क्वेश्चन को कैसे निकाल कर बता देते हो। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, आपको लगेगा कि अब आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती सीरीज में। पैरेलल के अंदर बच्चे को थोड़ा याद करना पड़ता है कि अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 बाई R2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लीज बच्चे इसको घर पे जाकर आप इसको थोड़ा सा बच्चे लर्न कर लेना, इसको मेमोराइज कर लेना, ताकि आपका एक भी नंबर बच्चे कटे ना कंपटीशन के अंदर। शाबाश। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। जल्दी बच्चे, जल्दी बेटा। क्वेश्चन करा देना। हाँ क्वेश्चन करवा देते हैं बच्चे, क्वेश्चन करवा देते हैं। नोट कर लिए बच्चे? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा आपके पास कहाँ पर आ सकता है बच्चे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया, मेरे पास 2 एक जैसी रेजिस्टेंसेज हैं, एक का आर और ये भी आर बच्चे, दोनों सेम है। ये बच्चा हमारे पास आर ओम है और बच्चे ये भी आर ओम, पर मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है। और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 1 पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है, और इसका अल्फा 2 पर डिग्री इंटीग्रेट आपके पास पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है बच्चे। अगर बच्चे हम इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो अल्फा इफेक्टिव कितने के बराबर हो जाता है, शाबाश बताओ बच्चे। अल्फा इफेक्टिव कितने के बराबर हो जाता है, शाबाश कोई बच्चा बताए कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा इफेक्टिव कितने के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा सीरीज बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे, अल्फा 1 आर प्लस ऑफ अल्फा 2 आर, ये आर डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास r प्लस आर, तो 2r। तो बताओ कितना आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन r। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल कर बताए, शाबाश। देखो आपकी कंट्रीब्यूशन, आपको ये मैं आपको बहुत सीरियसली कहता हूं बच्चे, अल्फा फॉर द पैरेलल, अल्फा फॉर द पैरेलल, अल्फा फॉर द पैरेलल विल बी अल्फा 1 अपॉन r प्लस अल्फा 2 अपॉन r। आप इस बात को समझिए बच्चे, आप इस बात को समझिए, जो है वो आज ही है बच्चे, और उसी पे काम करना पड़ेगा। उस पे काम करोगे बच्चे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी बच्चे। काम करते रहो बेटा, उसी से सक्सेस मिलनी है और किसी तरीके से नहीं मिलनी। टीचर से लगातार बच्चे राब्ता रखिए बच्चे, टीचर से लगातार बात करते रहिए। अब बताओ बच्चे ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बच्चे बोलो शाबाश। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा 1 आपके पास यहाँ पर प्लस ऑफ अल्फा, और बच्चे डिवाइडेड बाई आर, और नीचे बच्चे हमारे पास 2 बाई आर। तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, ये क्वेश्चन जेई के अंदर आया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या थी, खास बात ये थी बच्चे, सीरीज और पैरेलल के लिए अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है बच्चे, शाबाश।
बोलो सेम आ रही है कि डिफरेंट आ सेम आ रही रही है? है। ये पॉइंट था बच्चे, ये पॉइंट था बच्चे। वहां पर जिन बच्चों को ये शॉर्टकट नहीं पता था उन्होंने बच्चे इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया बच्चे कि ये दोनों सेम भी आ सकते हैं। और वहां पर बच्चे इन चारों ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन ये भी थी, तो एक ऑप्शन बच्चे ये भी थे। ये एक स्पेशल केस है, तो ये क्वेश्चन बच्चे जेई के अंदर पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, ठीक है। तो मुझे अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो मैं बच्चे वहां पर सोचता रहूंगा सीरीज के लिए शायद अलग आंसर है, पैरेलल के लिए अलग है, नहीं, दोनों के लिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस स्पेशल केस में सेम आंसर था। टीचर यही जानना चाह रहा था और यहीं पर उसने आपको फंसाने की कोशिश की थी। अब जैसे एक फटाफट बताओ बच्चे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ये बच्चे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज है, अल्फा रेजिस्टेंस आर और बच्चे 2 अल्फा रेजिस्टेंस बच्चे आपके पास 2 आर। अब बच्चे अगर मैं इनको सीरीज में लगा दूं तो बच्चे अल्फा सीरीज कौन बच्चा बता देगा? मैं तो आसान पूछ रहा हूँ यार, इतना मुश्किल भी नहीं पूछ रहा हूँ यार, जल्दी बता दो यार, इतना मुश्किल भी नहीं पूछा, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। बोलो बोलो बच्चे, क्या आ जाएगा अल्फा सीरीज? अल्फा आर प्लस ऑफ 4 अल्फा आर अपॉन बच्चे हमारे पास 3 आर। और बच्चे हमारे पास इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 5/3 अल्फा। ये बच्चे आंसर, बेटा आंसर देने से घबराओगे बच्चे, अभी याद रखना जो आप क्लासरूम में हो वही एग्जामिनेशन हॉल में। जो आप क्लासरूम के अंदर अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चे, आपके अंदर बहुत कम बच्चे उम्मीद बचेगी क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए। इस वजह से क्लासरूम के अंदर आपका माइंड एक्टिव, आपका माइंड बेटा बहुत कमाल की चीज है। मैं आपको जितनी भी चीजें बोलता हूँ ये मेरे पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है बच्चे, और मैं आपको यही रोज यकीन दिलाता हूँ भाई तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो और करते रहो बच्चे। चले बच्चे, सो ये चीज बच्चे आज के लिए इतनी थी। ये नोट कर लिया बच्चे आपने? शाबाश बोलो, नोट Yes, कर लिया sir. बच्चे आपने? इसको कर लिया नोट बेटा? यस सर। चलिए, सो बच्चे अब हम मिलते हैं कल फिर एक नई उम्मीद के साथ कि आप क्वेश्चंस पूछोगे, डाउट्स पूछोगे, सारी चीजें पूछोगे मुझसे। बाकी चीजें बच्चे अब हम कल देखते हैं। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।